नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और दोस्तों, जिस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे वो विषय है कोख बंधन का। आखिर कोख को बांधा कैसे जाता है, ये सब कौन करता है और क्यों करता है, और अगर आपके ऊपर ऐसा किया गया है तो उससे बचने के क्या उपाय हैं, इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं विषय को शुरू करूं, मेरा आप सबसे निवेदन है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया करके वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे जो वीडियोस हमारी आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और अध्यात्म के बारे में उनकी जानकारी जो है वो बढ़ती रहे। दोस्तों, जब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है और वीडियो को लाइक करने के लिए कहा जाता है तो इसमें कोई लोभ नहीं होता। इसमें यही है कि जो हमारा छोटा सा सच्चे भगत परिवार है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को लाइक और शेयर करते हैं, तो हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम नई नई विषयों के ऊपर आपके लिए वीडियोस लेकर आएं, और वीडियोस भी ऐसी जो कहीं से भी किसी किताब से नहीं उठाई गई या किसी की कॉपी नहीं की गई है। जो ये हमारा वर्षों का अनुभव है उसके आधार पर ही ये वीडियोस जो है वो बनाई जाती हैं। तो एक निवेदन और है मेरा आपसे कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि हो क्या रहा है कि वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी होती है विषय के बारे में, लेकिन फिर भी कोई थंबनेल को ही पढ़ता है, कोई आधी अधूरी वीडियो देखता है और फिर बार बार कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा, वहाँ पर व्हाट्सएप करके वही प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी जानकारी ऑलरेडी वीडियो में होती है। तो मैं व्हाट्सएप मैसेजेस का हर व्यक्ति का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि काफ़ी बिजी भी होता हूँ। फिर भी कुछ चुनिंदा प्रश्नों का हम जवाब देते हैं, पर अगर आप वीडियो को ध्यान से देख लें तो ये समस्या आगे आएगी नहीं। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देख लें। चलिए दोस्तों, अब हम विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहले कोख बंधन का क्या मतलब होता है। कोख बंधन का मतलब होता है कि एक स्त्री जिसने आगे अपने जीवन की शुरुआत करनी है और उसने अपने कुटुंब को बढ़ाना है, जिसने बच्चे देखने हैं ताकि उसका कुटुंब आगे बढ़े, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाए, उसकी कोख को कुछ लोगों के द्वारा बांध दिया जाता है। और कोख को बांधने के कई तरीके होते हैं। जो तंत्र में 3 तरीके हैं, मंत्र, तंत्र और यंत्र। यानी कि अगर कोई मंत्र विज्ञान को जानता है तो वो मंत्र से भी किसी की कोख को बांध सकता है। दूसरा है यंत्र के द्वारा, यंत्रों के द्वारा भी बहुत तरीकों से किसी स्त्री की कोख जो है वो बांध दी जाती है। और तीसरा है तंत्र, यानी कि कोई तंत्र करके भी उसकी कोख को बांधा जा सकता है। जैसे कि नया नया जोड़ा होता है, जब नई नई शादी हुई होती है तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास लोग कंप्लेंट लेके आते हैं कि हमने कपड़े बाहर सूखने डालने के लिए तार पे डाले हुए थे, तो किसी ने कपड़े का एक टुकड़ा काट लिया, जैसे साड़ी के पल्लू में से थोड़ा सा काट लिया, या अंडरगारमेंट जो हैं उनमें शेड होते हैं या नीचे से काट लिया जाता है कपड़ा, या फिर सलवार कमीज पहनती हैं औरतें आमतौर पर, तो उनके कपड़े को भी काट लिया जाता है, नीचे से सलवार को काट लिया जाता है। फिर उस कपड़े का तंत्र में इस्तेमाल होता है। जैसे पहले भी मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि पुतला बनाया जाता है या फिर एक वुडू डॉल बनाई जाती है। तो जहां पर स्त्री का गर्भ होता है वहां पर उस कपड़े को लगाकर, और ज़्यादा जानकारी मैं यहाँ पे नहीं दूंगा कि ये कैसे किया जाता है, नहीं तो आप लोग फिर घर पे करना शुरू कर देंगे आधी अधूरी जानकारी के साथ। तो जब उसका
पुतले के ऊपर उसका गर्भ बांधा जाता है, तो इस कपड़े को जहाँ पर स्त्री का जननांग और गर्भ होता है वहाँ पर इस कपड़े को लगाया जाता है, उसको उस वुडू डॉल में सिला जाता है। या फिर अगर मिट्टी का या फिर आटे का पुतला बनाया है तो वहाँ पर भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। और कोख को बांधने के इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। अब जान लेते हैं कि जो कोख बांधी जाती है वो क्यों बांधी जाती है। ये कार्य जो करने वाले होते हैं, जो खुद ये कार्य करते हैं या किसी से करवाते हैं, ये कोई दूर के नहीं होते, हमारे आसपास के, हमारे अपने घर के, हमारे अपने ही खानदान के होते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि ईर्ष्यावश भी इस तरह के कार्य जो हैं वो लोग करते हैं। अब अपने खानदान के लोगों को इस तरह के कार्य करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है कि अगर इसके आगे औलाद हो गई या फिर इसके आगे पुत्र हो गया तो ज़मीन जायदाद जो है वो अधिक हिस्सों में बटेगी, और अगर इसकी कोख जो है वो सूनी चली गई तो जो कुछ भी है वो हमारा होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों ये तो एक मिथ्या भाव होता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में अगर औलाद है भी नहीं भी है तो भी अपना हिस्सा, अपनी ज़मीन जायदाद कोई भी किसी को नहीं देता है, अपने हाथ काट कर नहीं देता है। लेकिन फिर भी जो हमारे घर के लोग होते हैं वो इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि इनके आगे कोई औलाद ना हो। फिर कुछ लोग ईर्ष्यावश भी ऐसे करते हैं। मान लीजिए आप अपने घर पर ना रहकर कहीं बाहर रह रहे हैं और आपकी किसी के साथ थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई या वो व्यक्ति आपसे जलता है, तो वहाँ जो केस होगा वो ईर्ष्यावश का होगा कि वो उसको इतनी ज़्यादा ईर्ष्या हो जाती है, वो इतना ज़्यादा जलन करने लगता है कि वो चाहता है कि इनके घर में औलाद ना हो। तो ये भी एक कारण होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लक्षणों की। जिस स्त्री के ऊपर ये तंत्र किया जाता है उसमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, पर कुछ लक्षण मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस स्त्री के ऊपर तंत्र किया गया है या फिर उसकी कोख को बांधा गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि वैसे तो जिसके ऊपर ये तंत्र किया जाता है उस स्त्री को गर्भ जो है वो नहीं ठहरता है। अगर गर्भ ठहर भी जाए तो उस स्त्री का बार बार गर्भपात जो है वो हो जाता है। इसके साथ एक लक्षण ये भी होता है कि पहले जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो उसे माहवारी जो पीरियड्स होते हैं वो टाइम टू टाइम आते हैं, अच्छे आ रहे होते हैं, पर जैसे ही शादी होती है उसकी नई नई, उसके बाद में उसके ऊपर इस तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है तो कई बार उसको पीरियड्स आना ही बंद हो जाते हैं। या फिर ऐसे होता है कि काफ़ी टाइम नहीं आते हैं और जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा आते हैं, और ज़्यादातर उनको अपना जो ये हमारी नाभि होती है उसके नीचे का जो जगह होती है जितनी भी, उसमें उसको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, सूजन महसूस होती है। और जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो अंडेदानी में सोजिश बता देते हैं, अंडेदानियों के ऊपर रसौली बता देते हैं, बहुत सारी दिक्कतें बता देते हैं। डॉक्टर इलाज भी करते हैं। और दोस्तों मैं अपनी वीडियो में आज एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि कोई भी समस्या है वो तंत्र हो सकती है, लेकिन उससे पहले डॉक्टरों की राय लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मेडिकल साइंस बंद हो जाती है या मेडिकल साइंस की समझ में कुछ नहीं आता है तो वहाँ से हमारी जो पराविज्ञान है, ये जो हमारा तंत्र विज्ञान है वो शुरू होता है। इस तरह के दावे हमें नहीं करने चाहिए कि डॉक्टरों से तो इलाज नहीं हुआ, हमने इलाज कर दिया। ऐसा नहीं, कोई भी रोग है उसमें पहले, क्योंकि जो डॉक्टर हैं हमारे, उन्होंने भी एक विद्या जो उनके पास होती है, उन्होंने पढ़ाई की होती है, उन्होंने 5.5 साल MBBS के ऊपर लगाए होते हैं और 2 से 3 वर्ष का कार्यकाल उन्होंने
आगे पीजी में लगाया होता है, स्पेशलाइजेशन में लगाया होता है, तो पहले कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम है या कोई मानसिक प्रॉब्लम है तो हमें केवल और केवल डॉक्टर्स के पास जाना है। डॉक्टर ही इस पृथ्वी पर भगवान हैं, या हम कह सकते हैं कि डॉक्टरों से भगवान जो हैं, हमारे हमारे जो इष्ट हैं, हमारे ईश्वर हैं, वो डॉक्टरों के रूप में हमसे कार्य ले रहे हैं। फिर अगर हर जगह से कोई उम्मीद ना रहे तो फिर हमें पराविज्ञान, अध्यात्म जिसे हम कहते हैं, या फिर जिसे हम तंत्र विद्या कहते हैं, स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं, उसका हमें मदद लेनी चाहिए। हम बात कर रहे थे कि जिसकी कोख को बांधा गया होता है उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो उसमें बहुत सारे लक्षणों में ये भी होता है कि स्त्री का ये कहना होता है कि जब वो सोई होती है तो उसके साथ कोई व्यक्ति जो है वो आकर गलत कार्य कर जाता है। गलत कार्य जो करता है वो उसके पति के रूप में भी आकर कर सकता है, या फिर उसकी शक्ल कई बार डरावनी होती है या अलग किसी और व्यक्ति की होती है। तो स्वप्न में आकर या सोते टाइम स्त्री के साथ गलत कार्य होते हैं। जब सुबह वो उठती है तो उसे जो उसकी जंघा है उनमें बहुत दर्द महसूस होती है, बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, इस तरह भी होता है। तो बहुत सारे लक्षण जो हैं वो स्त्री में होते हैं जिनको देखकर पता लगाया जा सकता है कि इसकी कोख जो है वो बांधी गई है। और जब इस तरह की स्त्री किसी ओझा, भगत, तांत्रिक, साधक के पास पहुंचती है तो वो तो उसे देखकर ही बता देते हैं कि इसकी कोख को बांधा गया है। तो जब डॉक्टरी इलाज से लाभ ना मिले तो फिर आपने किसी साधक, ओझा, भगत, तांत्रिक के पास जाना है। दोस्तों, जैसा कि अपनी वीडियोस में कोई ना कोई समाधान मैं आपको बताता हूं कि जब कोख बंधी है तो उसका क्या समाधान होगा। उसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस व्यक्ति में देवी देवता आते हैं, जहां आप कह सकते हैं कि जिनके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, जिन्हें हम कुशल तांत्रिक, भगत, ओझा कह देते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत सारे गद्दियां लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो किसी कोख का बंधन खोलना जो है वो इन व्यक्तियों के बस की नहीं है, जो छोटे मोटे देवी देवताओं या फिर कईयों ने तो भूत प्रेत भी सिद्ध किए हुए हैं, उनसे भी काम ले रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं। चलो, समाज का भला होना ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने क्या सिद्ध किया हुआ है ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने देवी देवता ही सिद्ध किए हुए हैं। तो जिस व्यक्ति के पास माता काली की शक्ति है, हनुमान बाबा की शक्ति है, भोले बाबा की शक्ति है, भैरव बाबा की शक्ति है, या फिर किसी और देवी देवता की शक्ति है, वही लोग जो हैं वो बंधी हुई कोख को खोल सकते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति के पास जाइए। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले उस स्त्री का उतारा करते हैं। अब उतारे बहुत तरह के हैं, वो उतारे मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो में बताए गए उतारों का इस्तेमाल करेंगे भी तो वो कार्य नहीं करेगा, क्योंकि एक सिद्ध पुरुष जिसने कोई सिद्धि कर रखी है किसी उच्च देवी देवता की, देवी देवता सभी बराबर हैं, लेकिन कुछ निम्न कोटि के भी होते हैं, कुछ उपदेवी देवता होते हैं, और कुछ जो होते हैं जो मेन देवी देवता होते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणपति, गणेश, माता गौरा, माता दुर्गा, माता काली। तो इन देवी देवताओं की अगर किसी के ऊपर कृपा है तो वो अगर उतारा करेगा, ज़्यादातर जैसे जिनके ऊपर देवियों की कृपा होती है, जैसे माता महाकाली की कृपा जिनके ऊपर होती है, क्योंकि वो खुद एक माँ स्वरूप हैं, वो बहुत ही करुणामयी हैं, वो अपने बच्चों के दुख को देखकर जितनी वो कठोर हैं उतनी ही जल्दी वो पिघल जाती हैं। और ऐसे माना जाता है कि जिनके ऊपर योगिनियों की, देवियों की कृपा होती है, वो किसी की बंधी हुई कोख को बहुत जल्दी खोल सकते हैं और उनके ऊपर बहुत जल्दी उनकी कृपा हो जाती है। तो उतारा आप करवाइए,
किसी सिद्ध पुरुष से या स्त्री जो कि भगत हो उससे भी आप करवा सकते हैं, जिसने माता को सिद्ध कर रखा हो। ये तो बात आ गई अगर तंत्र हुआ है या काला जादू हुआ है तो हमने क्या करना है। कई बार कुछ और कारण होते हैं, जैसे दोनों पति पत्नी का टेवा भी हमें पंडितों को दिखाना चाहिए। उसमें कई बार पितर दोष होता है, या फिर पंचम भाग में कौन सा ग्रह गोचर है उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है। तो हमें किसी कुशल पंडित को अपना टेवा दिखाना चाहिए, उसके अनुसार उपाय करने चाहिए। जो उतारे किए जाते हैं उनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी कुछ ना कुछ समाधान बताते हैं, तो इस वीडियो में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो मैं एक छोटा सा आपको उपाय बताऊंगा। ये उपाय बहुत सारे लोगों में कारगर सिद्ध हुआ है। इसके लिए आपने किसी अच्छे योग्य पंडित जी के पास जाना है और अपने घर में आपने संतान गोपाल स्तोत्रम का पाठ कराना है। ये संतान प्राप्ति के लिए, या आप कह सकते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए ही होता है। तो आपने इसका पाठ करवाना है। और साथ में दोस्तों आपने क्या करना है कि एक नीम की लकड़ी लेनी है, उसका आपने एक छोटा सा झूला बनवाना है और उसे पास ही जो कोई भी निकट आपके गांव में कोई भी कृष्ण भगवान का मंदिर है वहां पर जाकर ये आपने झूला जो है वो चढ़ाकर आना है। और वहां पर कान्हा जी से आपने प्रार्थना करनी है कि हे कान्हा जी, इस समय हमारी कोई संतान नहीं है और जब हमारी संतान हो जाएगी तो आपकी कृपा हमारे पर हो जाएगी, तो हम यहाँ पर एक लड्डू गोपाल लाकर इस झूले में आकर रखेंगे। और वहाँ पर आपने पुजारी जी से भी निवेदन करनी है कि जब तक हमारी संतान नहीं हो जाती कृपया करके इस झूले को इस मंदिर में ही रहने दें, मंदिर के किसी एक कोने में रहने दें। जब आपके घर में संतान हो जाए तो जिस तरह आपने उनके साथ जो कमिटमेंट की होगी आपने वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके आना है। उन्हें भोग प्रसाद लगा सकते हैं, वहाँ पे पंचोपचार से आप पूजा भी कर सकते हैं अगर आपकी श्रद्धा हो तो। लेकिन अगर ये जो उपाय मैंने बताया है बहुत सारे लोगों में यही काम कर जाता है, अगर ये उपाय कार्य नहीं करता फिर आपने हम जैसे किसी साधक या किसी योग्य तांत्रिक भगत के पास जाना है और अपना उतारा जरूर करना है। क्योंकि कई बार तंत्र विद्या, इसमें मैं आपको बता दूं ऐसा तंत्र भी किया जाता है कि किसी मुर्गे या किसी बकरे की बलि भी दी जाती है कोक को बांधने के लिए। वो लोग इतने गिर जाते हैं, यहाँ तक कार्य कर लेते हैं। तो फिर आपको ये छोटे मोटे उपाय जो हैं वो कार्य नहीं करेंगे। उसके लिए चाहिए कि आप किसी योग्य तांत्रिक भगत या ओझा के पास जाएं और वहां जाकर अपनी कोक को खुलवाएं, ताकि जल्द से जल्द आपके घर में संतान उत्पत्ति हो और आपका वंश जो है वो आगे बढ़े। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज की जो वीडियो मैंने बनाई है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको विषय की जो हमने चर्चा की है वो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।